हाय स्टूडेंट, जीआईडी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में लोग जानेंगे कंप्यूटर में अगर जो आउटपुट डिवाइस हम लोग इस्तेमाल करना चाहें तो आउटपुट डिवाइस क्या है और ये कैसे काम करता है। आज चूंकि ध्यान रखिए, इसके पहले हम लोग दो प्रोसेस पढ़ चुके हैं। पहला क्या था, इनपुट, और इनपुट के बाद दूसरा क्या था, प्रोसेस। दूसरा क्या था, यानी कि याद रखिए, इनपुट डिवाइस वे डिवाइस हैं जो हमारी डाटा को एक यूजर से कंप्यूटर तक पहुंचाने का काम करते हैं। वो कौन सा डिवाइस कहलाएंगे, इनपुट डिवाइस। और उसके बाद हम लोग पढ़े थे क्या, प्रोसेस। और प्रोसेस कौन सा डिवाइस है, प्रोसेस क्या करता है, यानी कि जो इनपुट किए गए डाटा को प्रोसेस करके एक यूजफुल रिजल्ट में कन्वर्ट करता है, वही हमारा क्या कहलाएगा, प्रोसेसर कहलाएगा। कन्वर्ट करने का जो काम करे वो क्या कहलाएगा, प्रोसेस। और उसके बाद से तीसरे नंबर पर पढ़ने वाले थे क्या, आउटपुट डिवाइस। और इस आउटपुट डिवाइस में कुछ कंपोनेंट्स हम लोग पढ़े भी थे। जैसे देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग आए तो दिया हुआ है व्हाट इज आउटपुट। आउटपुट क्या है, और इस हम लोगों ने पढ़ा था, आउटपुट इज द रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के पश्चात जो आपको रिजल्ट प्राप्त होता है वही क्या कहलाता है, आउटपुट कहलाता है। कोई भी काम कर रहे हैं, कंप्यूटर में इनपुट दिया और इनपुट करने से क्या किया, प्रोसेस। और प्रोसेस करने के बाद से जो परिणाम नजर आएगा वही आपका क्या कहलाएगा, आउटपुट कहलाएगा। और उसके बाद दिया था थर्ड ऑपरेशन। कितने नंबर का वर्क है ये, तीसरे नंबर का वर्क है। और कह रहा द कंप्यूटर शो द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेसिंग ऑपरेशन इन ए वे पीपल कैन अंडरस्टैंड। यानी कि जो भी हमारा कंप्यूटर एक रिजल्ट अगर जो शो कराता है तो उस रिजल्ट, उस प्रोसेसिंग को उस वर्क में शो कराता है जिसमें कोई भी व्यक्ति आसानी से क्या कर सके, समझ सके। और उसके आगे दिया डाटा इज प्रोसेस्ड इनटू इंफॉर्मेशन। जो डाटा प्रोसेस हो चुका रहेगा वही आपका क्या कहलाएगा, इंफॉर्मेशन। और वही जो इंफॉर्मेशन दिखाई देता वही हमारा आउटपुट कहलाएगा। इतना क्लियर है ना। जो नीचे अगर आप लोग देखें तो सबसे पहले कंप्यूटर में क्या हो रहा है, इनपुट डाटा, इनपुट हो रहा है ना। और इनपुट के बाद जब कंप्यूटर के अंदर जाएगा तो क्या करेगा, प्रोसेस। और प्रोसेस करने के बाद से आपको क्या दिखाई देगा, और यही आउटपुट हमारे लिए यूजफुल होता है। जैसे शुरू में आप लोग को एक एग्जांपल दिए थे, सपोज करिए आटा चक्की गेहूं। तो पहले अगर डायरेक्टली गेहूं को यूज करने के लिए कह दिया तो कोई यूज कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि वो अशुद्ध है, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आटे के रूप में, तब तो कर पाएगा ना। हम लोग क्या करते हैं, आटे चक्की में ऊपर से गेहूं को इनपुट कराते हैं, चक्की उसको पीसता है, और पीसने के बाद से आउटपुट के रूप में यानी कि आटा के रूप में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो जो हम गेहूं ऊपर से डाले वो हमारा क्या कहलाएगा, इनपुट। और जो यहाँ पे प्रोसेसिंग कर उसको पीस रहा है हमारा क्या कहलाएगा, प्रोसेसिंग। और वही जब आटे के रूप में बाहर निकल जा रहा है तो हमारा क्या कहलाएगा, इतना क्लियर है ना, कोई दिक्कत इसमें। अब इसमें जब आगे जाएंगे तो इस डिवाइस में सबसे पहला दिया हमारा क्या, डिवाइस, उसके नाम दिया। इसमें सबसे पहला क्या है, स्पीकर, हेडफोन, स्क्रीन यानी कि मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर। और जिसमें से स्पीकर और हेडफोन आप लोग जानते हो, पता है ना। याद रखिए, स्पीकर जो है बड़े लाउड आवाज के लिए होता है, और जो हेडफोन होता है वो थोड़ा सा स्लो आवाज के लिए होता है। इतना क्लियर है ना। और हाँ, याद रखिएगा, यह क्या करता है, इलेक्ट्रिक के माध्यम से एक चुंबक के अंदर ये मैग्नेटिक यानी कि वाइब्रेट तैयार करता है, और उसी वाइब्रेट के माध्यम से साउंड देने का काम करता है। इतना क्लियर है ना। और उसके बाद जब आगे जाएंगे तो इसी में सबसे पहले दिया हुआ प्रिंटर, ये प्रोजेक्टर, क्या दिया हुआ है, और प्रोजेक्टर हम लोग पढ़े थे कि छोटी सी इमेज को बड़ी स्क्रीन के रूप में अगर दिखाना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग, प्रोजेक्टर का। और छोटी सी इमेज है ना, उसको बड़े इमेज के रूप में देखना है तो हम प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करें। और ज्यादातर प्रोजेक्टर का इस्तेमाल अगर जो बड़े लोगों के समूह में कोई प्रेजेंटेशन या कोई डेमो दिखाना है तो उसके लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा, प्रोजेक्टर। यहाँ दिया भी है बिजनेस की मीटिंग में या स्कूल की कक्षा में पढ़ाने के लिए टीवी या कंप्यूटर को एक बड़ी स्क्रीन पर, और आगे दिया है एक सम्मेलन केंद्र में, या फिर दिया है अलग, या फिर उसके दीवार के लिए दीवार, घर या अन्य वस्तुओं को ट्रांसफर। कोई भी अगर जो वस्तु है, सपोज करिए हम एक होम का, एक घर का नया डिजाइन बनाए और 50 लोग को एक साथ दिखाना है,
तो क्या मॉनिटर के माध्यम से पॉसिबल हम सबको दिखा सकते हैं? दिखाएंगे, और जो मॉनिटर से तो आगे 2 4 10 लोग तक दिखाई देगा, उसके पीछे दिखाई नहीं। चाहते हैं सबको दिखाई दे, फिर हम किसका इस्तेमाल करेंगे? और प्रोजेक्टर के बाद हम लोग पढ़ रहे थे कौन सा? मॉनिटर। क्या है मॉनिटर? कह रहा कंप्यूटर मॉनिटर को टेक्निकली विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहा जाता है। और विजुअल डिस्प्ले यूनिट का मतलब क्या होगा? जैसे नीचे दिया भी है कि इंटरफेस की तरह होता है, जो सीपीयू को और यूजर को आपस में जोड़ने का काम करता है। आप इतना सिंपल समझिए, आपके सामने सीपीयू रख दिया जाए, कीबोर्ड और माउस लगा के दे दिया जाए, बस उससे मॉनिटर नहीं जोड़ा जाए, तो क्या आप अपने सीपीयू से कनेक्ट रह पाएंगे? ये जो सीपीयू, इसका फिलहाल दूसरा कोई काम नहीं है, बस ये काम क्या कर रहा है कि जो हमारा सीपीयू काम कर रहा है ना, उसी का इंफॉर्मेशन यहाँ डिस्प्ले पे दिखाने का काम कर रहा है। इतना क्लियर है ना? तो वही कह रहे हैं यहाँ पे, टेक्निकली विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है, और ये एक आउटपुट डिवाइस होता है। अगर डिस्प्ले पे जो दिखाई दे रहा है, तो सीपीयू के इंफॉर्मेशन को बाहर दिखाई दे रहा है ना, तो हमारा इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है? और आगे कह रहा है जो कि सीपीयू की सभी इंफॉर्मेशन को मॉनिटर स्क्रीन पर शो करते हैं। सीपीयू कब कौन सा काम क्या कैसे कर रहा है, वो सारा काम किस पे दिखाई देगा? स्क्रीन पे दिखाई देगा। और अगला कह रहा है एक इंटरफेस की तरह होता है, जो सीपीयू और यूजर को आपस में जोड़ता है। एक इंटरफेस के जैसा काम करता है, जो हमारा सीपीयू है और यूजर है, जो आपस में उसको जोड़ के रखना है, फिर उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? मॉनिटर। और आगे इसमें कह रहा है यह सीपीयू के मदरबोर्ड में लगे वीडियो एडाप्टर से VGA केबल के द्वारा जुड़ा होता है। अब सबसे पहले ये समझिए कि जो सीपीयू होता है ना, सीपीयू के अंदर एक प्लास्टिक का पैनल लगाया गया होता है, जिसको हम मदरबोर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मदरबोर्ड बोलते हैं। और इसी मदरबोर्ड में एक वीडियो एडाप्टर दिया गया होता है। क्या दिया गया होता है? अब इसी वीडियो एडाप्टर ये यहाँ पे है, और यहाँ पे ये हमारा मॉनिटर है। अब इस मॉनिटर को सीपीयू से यदि जुड़ना है, तो ये जिस केबल से जुड़ा होता है, उस केबल का नाम होता है VGA केबल। क्या होता है? और VGA का पूरा नाम होता है वीडियो ग्राफिक एरे। VGA का पूरा नाम क्या होता है? वीडियो ग्राफिक एरे। और उसी केबल के माध्यम से यह मॉनिटर और सीपीयू को आपस में जोड़ करके रखता है। इतना क्लियर है ना? और जब उसके आगे जाएंगे, तो अब दे रहा है टाइप्स ऑफ मॉनिटर। क्या दे रहा है? टाइप्स ऑफ। तो याद रखिएगा, जो अभी हम लोग टाइप्स ऑफ मॉनिटर में सबसे पहला देख पा रहे हैं CRT। और CRT का पूरा नाम क्या होगा? कैथोड रे ट्यूब। अब इस समय तो इस मॉनिटर का यूज नहीं है, इस मॉनिटर का पहले ज्यादातर यूज किया जाता है, और इसका यूज धीरे धीरे कम क्यों कर दिया? तो समझ लीजिए, पहले चीज तो ये ज्यादातर कलरफुल नहीं होते थे, ज्यादा ये कलरफुल नहीं होता था, ज्यादातर ब्लैक एंड व्हाइट होता था, पहली चीज। दूसरी चीज कि यह काम करते समय बहुत ज्यादा हीट होता था। काम करते समय क्या होता था? बहुत ज्यादा हीट होता था। और साथ साथ में यदि इसको चलाना है ना, तो बिजली काफी ज्यादा खपत करता था, अपने अंदर बिजली बहुत ज्यादा कंज्यूम करता था, तब जाके डिस्प्ले दिखाने का काम करता था। इतना क्लियर है ना? पहले इसका स्ट्रक्चर समझ लीजिए। आप लोग देखे होंगे जो पुराना मॉनिटर हुआ करता था ना, वो पीछे का एरिया काफी बड़ा होता था। पीछे का जो हिस्सा वो क्या होता था? काफी बड़ा होता था। ऐसा क्यों? तो यहाँ पे आपको दिख रहा हो कुछ ये टॉर्च जैसा कुछ सिंबल आपको दिखाई दे रहा हो, दिख रहा है ना? किसके जैसा सिंबल है? अब इस सिंबल में क्या था, तो सबसे पहले पीछे कुछ इलेक्ट्रॉनिक गन लगाए गए होते थे, जो कांच के आपको इतना छोटा सा दिखाई देता है। इसका रहता है कांच का इतना छोटा सा दिखाई देता है, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक किरणें को उत्पन्न करने का काम करता है, यानी कि प्रकाश उत्सर्जित करता है। और जैसे प्रकाश काफी तीव्र गति से निकलेगा, तो उसको कम करने के लिए बीच में जो है एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक बीम लगाए गए होते हैं, जो इस प्रकाश की स्पीड को क्या करता है?
कम करता है। एग्जाम्पल समझिए, अगर जो कांच है और उस पर काफी तीव्र गति से प्रकाश दिया जाएगा तो ज्यादा फैलेगा नहीं, बिल्कुल सीधा सामने निकल जाएगा ना। और वही थोड़ी सी कम प्रकाश हो और अगर जो दिया जाए तो वहीं पे क्या हो जाएगा, वो फैल जाएगा और चारों तरफ वो फैला हुआ दिखाई देगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ से तीव्र गति से निकलता तो डायरेक्टली यहाँ फैलने के बजाय बल्कि सीधा सामने चला जाता। आ रहा समझे ना। तो चारों तरफ हमारा डिस्प्ले दिखाई नहीं, इसीलिए यहाँ पे बीच में एक इलेक्ट्रॉनिक बीम लगाए गए होते हैं जो प्रकाश को क्या कर देते हैं, यहाँ तक आते आते उसकी स्पीड को कम कर देते हैं। और जब स्पीड को कम करते हैं तो यहाँ जाने के बाद से यह फास्फोरस की इसमें कोडिंग की गई होती है, जिसमें आने के बाद से प्रकाश जैसे टकराते हैं तो टकराने के बाद से यह फैलते हैं और फैलने के बाद से एक एक पिक्सल के अनुसार यह इमेज दिखाई देने लगता है। तो देखिए क्या कह रहा है, इसका मेन पार्ट कैथोड रे ट्यूब होती है जिसे जनरली पिक्चर ट्यूब कहते हैं। इसका सबसे मुख्य पार्ट इसमें कौन सा होता है, कौन सा दिया हुआ है, कैथोड रे, जिसका दूसरा नाम क्या दिया हुआ है। और यह पीछे यहाँ लगाया गया होता है जिसको हमने बताया जो प्रकाश उत्पन्न करने का काम करता है। हाँ कह रहा सीआरटी में इलेक्ट्रॉन गन होता है जो कि इलेक्ट्रॉन्स की बीम और कैथोड रे को उत्सर्जित करती है। अब यही रे का मतलब किरण होता है, आप लोग पता है ना, रे का मतलब क्या होता है। अब वही प्रकाश यहाँ से क्या करता है, उत्सर्जित करने का काम करता है। और आगे कह रहा है ये इलेक्ट्रॉनिक बीम इलेक्ट्रॉनिक ग्रिड से पास की जाती है ताकि इलेक्ट्रॉन की स्पीड को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। सीआरटी मॉनिटर की स्क्रीन पर फास्फोरस की कोडिंग की जाती है। अब देखिए यहाँ पे बस इतना समझिए, यहाँ पे प्रकाश उत्पन्न करने के लिए एक डिवाइस लगाई गई होती है जो यहाँ पे क्या करता है, प्रकाश उत्पन्न करता है। और वो प्रकाश काफी तीव्र होता है, ज्यादा प्रकाश देता है, उसको कम करने के लिए बीच में इलेक्ट्रॉनिक गन यानी इलेक्ट्रॉनिक बीम लगाया गया होता है जो इसके प्रकाश को क्या करते हैं, कम करते हैं। और आगे आने के बाद से जो स्क्रीन दिखाई देता है, आप लोग कभी भी देखिएगा जो मॉनिटर स्क्रीन उसको बिल्कुल प्लेन नहीं होता है, वो आगे तरफ ऐसे उभरा हुआ होता है। आगे तरफ क्या होता है, ताकि अगर जो ऐसे रहेगा जब प्रकाश पड़ेगा तो चारों तरफ वो फैलने की कोशिश करेगा। आ रहा समझे ना, जैसे फैलने की कोशिश करेगा तो वैसे ही आगे कह रहा है जैसे इलेक्ट्रॉनिक बीम से स्क्रीन से टकराती है तो पिक्सल चमकने लगते हैं और स्क्रीन पर इमेज यानी कि लेआउट दिखाई। जब प्रकाश इधर से जाएगा तो उसकी स्पीड यहाँ बीच में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जो यहाँ पे फास्फोरस की कोडिंग की गई होती है उससे टकरा जाता है। जैसा आप लोग देखते हैं कांच होता है ना, उससे प्रकाश देते वो चमकने लगता है, चमकता है ना, उसी प्रकार से ये भी चमकने लगता है। और जैसे हम इनपुट देंगे उसी प्रकार से एक एक पिक्सल चमकने लगेगा और वो आउटपुट के रूप में दिखाई देने। इतना क्लियर है ना। और इसके बाद जब दूसरे नंबर पे जाएंगे तो दूसरे नंबर पे आता है कौन सा, एलसीडी, जो दिया लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जो अभी हम लोग यूज कर पा रहे होंगे ना। ये ज्यादातर या तो एलईडी आता है या तो फिर क्या आता है, एलसीडी आता है। इतना क्लियर है ना। अब ये एलसीडी क्या है, दिया हुआ है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसके नाम से इसका काम का पता नहीं लग जा रहा है कि जिसका स्क्रीन जो है ना वो लिक्विड के माध्यम से दिखाने की कोशिश किया था। किसके माध्यम से, जो कह रहा है एलसीडी पतला से फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर होता है, इसके नाम से इसके काम का पता लग जाता है। याद रखिएगा यह मॉनिटर सीआरटी जैसा बड़ा नहीं होता बल्कि इसकी स्क्रीन क्या होता है, पतला होता है, जो क्या इसके नाम से इसके काम का पता लग जाता है। इसमें ग्राफिक्स प्रदर्शन के लिए स्क्रीन में लिक्विड फ्लो करते हैं। समझ, इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, तो ऐसे प्लेट रहे और इसी प्लेट के बीच में ऐसे लिक्विड भरे जाते हैं। क्या भरे जाते हैं, जैसे हम लोग सीआरटी पढ़े हैं ना, जिसमें पीछे से प्रकाश उत्पन्न करता है तब जाके वो डिस्प्ले दिखाने का काम करता है। लेकिन जो हमारा एलसीडी होता है वो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता, उसमें नीचे कुछ बल्ब लगाए होते हैं, एलईडी लाइट लगाए गए होते हैं, जो क्या करता है, इसमें प्रकाश देने का काम करता है। अब जैसे इसमें प्रकाश पड़ेगा वैसे इसके अंदर का लिक्विड क्या होगा, फ्लो होगा।
और जैसे लिक्विड फ्लो करेगा वैसे आपको स्क्रीन, मॉनिटर पे स्क्रीन दिखाई देने लग जाए। देखिए यहाँ दिया हुआ है, लिक्विड फ्लो करते हैं जो एक फ्लैट सतह पर तरल क्रिस्टल के माध्यम से आकृति बनाता है। यह कम जगह लेता है और कम ऊर्जा लेता है। इसके पहले क्या था, सीआरटी था ना, तो सीआरटी आप लोग देखें पीछे का पार्ट काफी बड़ा होता था ना, उसको चलाने के लिए बिजली काफी खर्च करनी पड़ती। लेकिन जो हमारा एलसीडी है वह हल्का भी होता है, कम जगह भी लेता है, और साथ साथ में यह क्या करता है, जो इलेक्ट्रिसिटी होता है उसको भी कम खर्च करता है। इतना क्लियर है ना। और जब आगे जाएंगे तो इसमें दिया हुआ है, तथा पारंपरिक कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर की अपेक्षाकृत हीट होता है, यानी कि उसके अपेक्षा क्या होता है, ये थोड़ा सा कम हीट होता है। और आगे कह रहा है लिक्विड क्रिस्टल डायरेक्टली प्रकाश उत्सर्जन नहीं करता। ये हम पहले बताए, देखिए दो प्लेट होता है, उसी दोनों प्लेट के बीच में क्या भरा जाएगा, लिक्विड, और लिक्विड के नीचे से क्या होगा, प्रकाश दिया जाएगा। तो जैसे इसमें प्रकाश पड़ेगा इसके अंदर का क्या होगा, लिक्विड फ्लो करेगा, और जैसे लिक्विड फ्लो करे तो एक डिस्प्ले दिखाने का काम। इतना क्लियर है। और जब इसके आगे जाएंगे तो एलसीडी के बाद से अगला कौन सा डिवाइस दिया हुआ है, टीएफटी। कौन सा दिया हुआ है, जिसका क्या है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। अगला कौन सा दिया हुआ है, टीएफटी, और टीएफटी का पूरा नाम क्या होगा, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। अब अभी तक हम लोग दो पढ़े हुए हैं ना, सीआरटी और एलसीडी, और तीसरा कौन सा है। अब इन तीनों को पहले कंपेयर करा लीजिए। सबसे पहले सीआरटी पढ़े, तो सीआरटी का साइज कुछ बड़ा था ना। सीआरटी का साइज पहले क्या था, कुछ ये बिजली भी कम लेता था, बिजली भी ज्यादा लेता था और जगह भी ज्यादा लेता था। इसके जगह पे आया कौन सा, एलसीडी, जो पतला होता है लेकिन इसमें सिर्फ क्या भरा गया होगा, लिक्विड भरा होगा। इतना क्लियर है ना। लेकिन जो टीएफटी होता है, टीएफटी सेम आपका एलसीडी के जैसा ही होता है। किसके जैसा, लेकिन इसमें डिस्प्ले दिखाने के लिए केमिकल और गैस को आपस में मिला करके फ्लो कराया जाए। किसको किसको, केमिकल और गैस को आपस में मिला करके डिस्प्ले दिखाने का काम किया जाए। इतना क्लियर है ना। आखिर यहाँ पे केमिकल और गैस क्यों मिलाया जाएगा, क्योंकि आप लोग पता होगा लिक्विड से हल्का गैस होता है। लिक्विड से हल्का क्या होता है, अगर जो आपको हल्का डिस्प्ले लगाना है तो उसमें आपको किसका इस्तेमाल करना होगा, टीएफटी का। जो कह रहा है टीएफटी मॉनिटर्स में प्रकाश को परावर्तित करने वाली पतली लेयर होती है, जो प्रकाश टकराने के बाद पुनः वापस भेज दे, उसके लिए एक पतली लेयर लगाई गई होती है। और जो कह रहा है सीआरटी तकनीक के स्थान पर यह तकनीक विकसित की गई, जिसमें केमिकल व गैसों को एक प्लेट में रखकर उसका प्रयोग डिस्प्ले में किया जाए। जैसे हम लोग सीआरटी पढ़े हैं ना, पीछे से प्रकाश देगा तो आगे डिस्प्ले दिखाने का काम किया जाएगा। ठीक उसी स्थान पे इसको भी विकसित किया गया कि प्रकाश पड़ेगा तो पीछे से परावर्तित करेगा, आगे तरफ भेजने का काम करेगा, और वही प्रकाश क्या करेगा, आगे डिस्प्ले दिखाने का काम करेगा। लेकिन उसमें दो चीज का मिश्रण रखा गया, कौन कौन सा, तो पहला क्या दिया, केमिकल, और दूसरा, अब इन दोनों को आपस में मिला करके एक डिस्प्ले दिखाने का काम किया। इतना क्लियर है ना। और उसके आगे कह रहा है यह बिल्कुल पतली स्क्रीन होती है और फ्लैट पैनल वजन में हल्की तथा बिजली की खपत कम करने वाली होती है। यह क्या होता है, टीएफटी से भी बिल्कुल हल्का होता है। किससे हल्का होता है, टीएफटी से। और टीएफटी के जब आगे जाएंगे तो लास्ट टाइप इसमें आता है कौन सा, जब टीएफटी के आगे जाएंगे तो लास्ट इसमें आता है एलईडी। क्या आता है, एलईडी। अब एलईडी टीवी क्या है ये आप लोग को जानना है। तो एक चीज आप लोग देखे हैं, ज्यादातर शादी में आप लोग जब जाएंगे ना, देखेंगे मेन गेट पे लगाया गया होता है, जो लाइट जलता रहता है और अपने आप जलता हुआ चला जाता है। देखे आप लोग ना, वही एलईडी मॉनिटर होता है। क्या होता है वो। और इस समय कई जगह आप लोग वैसे देख रहे होंगे कि बहुत जगह ऐसे हैं, बड़े बड़े फंक्शन में देखे होंगे आप लोग कि अगर जो
फंक्शन चल रहा है ना, और उसको एक स्क्रीन पे दिखाना है वहां लोगों के बड़े समूह में, तो वहां भी उसी का इस्तेमाल किया जाता है। आ रहा समझे ना? आप लोग बड़े बड़े शहरों में जाएंगे, कुछ जहाँ पे बड़ा सा जो चौराहा होता है, मोड़ होता है जहाँ पे जगह, वहां पे आप लोग देखेंगे कॉर्नर पे कहीं कहीं बड़ा सा स्क्रीन लगाया गया होता है। आ रहा समझे ना? वो स्क्रीन में क्या लगाया गया होता है? एलईडी होता है, जो लाइट के माध्यम से यानी क्या करता है, इसमें 3 प्रकार के लाइट लगाए होते हैं, जो लाल होता है, हरा होता है और नीला होता है। सिर्फ इन्हीं 3 कलर के मिक्सर से पूरा का पूरा एक डिस्प्ले दिखाने का काम करता है। आ रहा समझे ना? जैसे ज्यादातर आप लोग देखेंगे कहाँ पे, जैसे शादी विवाह में आप लोग जाएंगे ना, तो जो टेंट हाउस वाले होते हैं ना, वो अपने टेंट हाउस का नाम और जो डिटेल होता है वो लिख करके और वहां सामने लगा देते हैं। आ रहा समझे ना? कि किसी भी शुभ अवसर पे एक बार संपर्क जरूर करें, या सेवा का अवसर जरूर, लिखा होता है ना। तो वैसे किसके माध्यम से बनाया जाता है? जो देखिए कह रहा है, एलईडी एक सेमी कंडक्टर डिवाइस होता है जो विद्युत करंट मिलने पर लाइट पास करता और डिस्प्ले दिखाता है। आप लोग छोटा सा खिलौना देखे होंगे जिसमें अगर लाइट जलता रहता है, जो 3 कलर का जलता रहता है, देखे आप लोग ना? इसमें छोटी सी बैटरी लगाई गई होती है, जैसे टच कराते वो 3 कलर में जलता हुआ नजर आता है। छोटे छोटे खिलौने में लगाया गया होता है। तो जैसे उसमें लाइट दिया जाता है तो प्रकाश देने का काम करता है ना, ठीक उसी प्रकार से इस डिवाइस में जो एलईडी लगाए गए होते हैं, जैसे हम विद्युत देते हैं वैसे क्या करता है, एक स्क्रीन यानी कि डिस्प्ले दिखाने का काम करता है। जो कह रहा है, एलईडी को आईआरईडी यानी इंफ्रारेड इमिटिंग डायोड भी कहा जाता है, क्योंकि एलईडी से जो आउटपुट निकलता है उसकी रेंज कौन कौन सा रेंज होता है? लाल, हरी या नीली होती है। और कह रहा है एलईडी में 2 सेमीकंडक्टर होते हैं, पहला पी टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा एन टाइप सेमी। अब ये पी टाइप क्या है और एन टाइप क्या है? कई जगह आप लोग देखेंगे कलरफुल दिखाई देता है, और कई जगह आप लोग देखेंगे सिर्फ रेड कलर में दिखाई देता है। किस कलर में? रेड कलर। तो जो पी टाइप होता है वो कलरफुल, और जो एन टाइप होता है वो, और उसके क्या कह रहा है, क्या इनका वजन एलसीडी से भी ज्यादा हल्का होता है, कह रहा साथ ही उनसे ज्यादा पतली होती है, या काफी हल्के होते हैं, क्योंकि छोटे छोटे एलईडी लाइट का कितना ज्यादा वजन है। आ रहा समझे ना? एलईडी उससे भी हल्का होता है, और साथ साथ में ये बिजली बहुत कम लेता है। आ रहा समझे ना? और एलईडी के बाद से अगला हम लोग का डिवाइस आ जाता है, कौन सा? कौन सा? हाँ, उसको सर्च करना पड़ेगा कौन सा लिक्विड होता है, याद था लेकिन भूल गया। चलो अभी इसको पढ़ाने बाद सर्च करेगा और बता देना आपको। उसमें देखो बुक्स में दिया है, लिखवा देंगे नहीं होगा तो। पहले बता लें, दो प्रिंटर और प्लॉटर 2 चीज और रह गया, उसको लिखना हो तो लिख लेना, तुम क्या करें। तो फिलहाल एलईडी वाला समझ में आ रहा है ना? मॉनिटर्स वाला, मॉनिटर कितने टाइप्स हो जाएंगे? 4 टाइप्स। कौन कौन सा? पहला आप लोग बताएं कौन सा? सीआरटी कैथोड रे, दूसरा क्या होता है? एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और उसके बाद अगला आप लोग बताएं क्या? टीएफटी यानी कि थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, और अगला बताएं आप लोग को एलईडी, और एलईडी का क्या होगा? लाइट इमिटिंग डायोड। इतना क्लियर है ना? और एलईडी में मात्र 3 कलर के बल्ब होते हैं, 3 कलर के लाइट होते हैं, जिसके माध्यम से वो टोटल कलरफुल डिस्प्ले दिखाने का काम करता है। कौन कौन? लाल, हरा और, क्लियर है ना? और जब इसके बाद से आएंगे तो अगला आप लोग को डिवाइस दिखाई देगा, प्रिंटर। क्या है? इसके पहले आप लोग स्कैनर पढ़े थे इनपुट में ना? उसका काम क्या था कि अगर जो हार्ड कॉपी पे है, तो हार्ड कॉपी से यदि आपको सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे? स्कैनर का। लेकिन वही अगर जो सॉफ्ट कॉपी से फिर हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे? जो कह रहा है प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित यानी कन्वर्ट करता है। बताए थे जब तक आपके डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है तब तक वो किस फॉर्मेट में है? हार्ड फॉर्मेट में है ना? किस फॉर्मेट में? शॉर्ट फॉर्मेट में। और जैसे वो प्रिंट होकर के पेज पे आ जाएगा वो किस फॉर्मेट में हो जाएगा?
हार्ड फॉर्मेट में हो जाएगा। तो प्रिंटर का बस यही काम है कि वो सॉफ्ट कॉपी को किसमें बदलेगा, हार्ड कॉपी, यानी कि जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है एक पेज पर उसको लिखने का काम आ रहा समझ ना। और इसी प्रिंटर का बड़ा भाई होता है कौन सा, प्लॉटर। बड़ा भाई कौन सा होता है, हाँ इसके पहले मल्टी फंक्शनल, ये मल्टी फंक्शनल ऑल इन वन प्रिंटर दिया है। बस ये समझ लीजिए ऐसा प्रिंटर जो एक साथ कई सारा काम करे, प्रिंट करने का भी काम करे, स्कैन करने का भी काम करे, और साथ साथ में कोई इफेक्ट्स यदि आप टाइप करना चाहते हैं तो उसका भी काम करे। वो आपका कौन सा प्रिंटर कहलाएगा। जैसे आप लोग कई जगह जाके देखते हैं, फोटोकॉपी करना तो उसी मशीन से फोटोकॉपी कर लेते हैं लोग, और फोटो प्रिंट करना उसी फोटो से, उसी प्रिंटर से फोटो भी प्रिंट कर लेते हैं। तो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम कर रहा है ना, तो वही आपका कौन सा डिवाइस कहलाएगा। और वही बड़ा भाई इसका आ जाता है कौन, प्लॉटर्स। प्लॉटर्स कह रहा है, प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है जो चार्ट, ग्राफ या चित्र रेखा चित्र आदि को हार्ड कॉपी पर प्रिंट करता है। इसे इससे चित्र, चार्ट, ग्राफ आदि को प्रिंट किया जा सकता है, अगर 3D प्रिंटिंग भी कर सकते हैं, और इसके द्वारा बैनर, पोस्टर आदि को प्रिंट किया जा सकता है। जैसे छोटे में अगर जो प्रिंट करना है तो आप किसके माध्यम से प्रिंट करेंगे, प्रिंटर। लेकिन अगर जो बड़ा बड़ा आपको पोस्टर, बैनर प्रिंट करना है, 3D डिजाइन आपको प्रिंट करना है, तो किसके माध्यम से, प्लॉट। यानी कि प्रिंटर का यह कौन सा बड़ा भाई, एक छोटा भाई है, बड़ा भाई है, जो बड़ा सा डेटा प्रिंट करना तो आप आसानी से कर सकते। क्लियर है ना। हाँ इसके बाद से यदि आप लोग इसमें नोट करना है नहीं तो शुरू से नोट कर लीजिए। ये नोट किए आप लोग, नोट कर लीजिए फटाफट। ये हो चुका है ये, इसमें बस आप लोग को वही एक लाइन लिखना है, बस ये ऊपर वाला एक पैराग्राफ बस। हो गया जी। उसका अगला क्या है, मॉनिटर। हाँ ध्यान दीजिए, अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट पढ़े हैं ना। ये बात बंद कर लो, इधर ध्यान दो। अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। क्योंकि हम आप लोग बताए थे सबसे पहले कंप्यूटर बनाने के लिए 4 कंपोनेंट्स वो पढ़े थे हम लोग ना, क्या क्या। हाँ कंप्यूटर बनाने के लिए मॉनिटर, सीपीयू, उसके बाद से कीबोर्ड, और उसके बाद से यही पढ़े थे हम लोग ना। और चलाने के लिए कितना चीज चाहिए होगा, पहला क्या चाहिए, यूजर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ये पढ़े थे लोग ना। और जब ये चले इसका प्रोसेस क्या होगा, इनपुट, और इनपुट बस क्या होगा, प्रोसेस, और प्रोसेस के बाद से, इतना क्लियर है ना। इसमें देखिए सबसे पहले हम क्या पढ़े थे, इनपुट, और इस इनपुट में हम लोग पढ़े थे कीबोर्ड और, इतना क्लियर है ना। और इनपुट के बाद हम लोग पढ़े थे क्या, प्रोसेस। प्रोसेस हम किसके बारे में पढ़े हम लोग, सीपीयू। और सीपीयू के बाद से पढ़े किसके बारे में, आउटपुट। और आउटपुट हम लोग पढ़े किसके बारे में, इतना क्लियर है ना। और उसके बाद हम लोग आ जाता है यूजर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो यूजर तो हम लोग जानते हैं ना, जो व्यक्ति चलाने के लिए, वही क्या हमारा। और अब हम लोग को जानना है हार्डवेयर क्या है, और हार्डवेयर के बाद से सॉफ्टवेयर, इतना क्लियर है ना। अब इस हार्डवेयर बस हम लोग को ये जानना है, हार्डवेयर 2 प्रकार के होते हैं, एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल क्या है, जो कंप्यूटर के यूनिट के अंदर लगाया गया तो वो इंटरनल, और जो कंप्यूटर के बाहर हम लोग कनेक्ट करते हैं हमारा क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल। इतना क्लियर है ना। और उसके आगे हम लोग को जानना है क्या, सॉफ्टवेयर। यहाँ तक क्लियर है ना।